मुंबई के शापित सिनेमाघर की खौफनाक दास्तान मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, अपनी चमकदार इमारतों और भीड़भाड़ वाली सड़कों के पीछे कई अंधेरे रहस्य समेटे हुए है। इन्हीं रहस्यों में से एक है अल्फा टॉकीज नामक एक पुराना और विस्मृत सिनेमा घर, जो आज भी अपने अंदर एक खौफनाक अतीत छुपाए हुए है। ये सिर्फ एक जर्जर इमारत नहीं, बल्कि एक डरावनी याद है, जहां डर की गूंज आज भी सुनाई देती है। वो पुराना पर्दा, वो खाली सीटें, अल्फा टॉकीज 60 के दशक में मुंबई की शान हुआ करता था। इसकी भव्यता और शानदार पर्दे पर दिखाए जाने वाले शो देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन इमारत की नींव में एक भयानक घटना दफन थी, जिसने इस जगह को हमेशा के लिए शापित कर दिया। सन 1965 के आसपास माया नाम की एक खूबसूरत और उभरती हुई अभिनेत्री इसी सिनेमाघर में काम करती थी। थिएटर का मालिक उस पर मोहित था, लेकिन जब माया ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो गुस्से और निराशा में उसने एक खौफनाक कदम उठाया। एक अमावस की रात उसने माया को थिएटर के खाली स्टेज पर बुलाया और पर्दे के पीछे उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस जघन्य कृत्य के बाद मालिक ने वहीं आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों के अनुसार खून के उस दाग के साथ ही माया की आत्मा उस इमारत में कैद हो गई। धीरे धीरे सिनेमा घर का व्यवसाय डूबता गया और कुछ सालों में इसे बंद कर दिया गया। जब शूटिंग के लिए हुआ पुनर्जन्म सालों बाद, युवा फिल्म निर्माता प्रभाकर ने अपनी हॉरर फिल्म की शूटिंग के लिए इस जगह को चुना। वह शापित होने की कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। जर्जर इमारत, टूटे हुए शीशे और हर कोने में फैली उदासी प्रभाकर को अपनी फिल्म के लिए परफेक्ट लगी। जैसे ही फिल्म यूनिट ने काम शुरू किया, रहस्यमय घटनाएं शुरू हो गईं। अजीबोगरीब आवाजें, रात के सन्नाटे में खाली बालकनी से किसी के रोने, हंसने या फुसफुसाने की आवाजें आती थी। प्रोजेक्टर रूम का रहस्य। प्रोजेक्टर रूम, जो दशकों से बंद पड़ी थी, वहां कभी-कभी अचानक एक हल्की रोशनी चमकती और फिर बुझ जाती थी, जैसे कोई अपनी अंतिम फिल्म दिखाने की कोशिश कर रहा हो। आरसे का डर। सबसे भयानक घटना तब हुई जब एक तकनीशियन ने मेकअप रूम के पुराने आरसे में अपनी परछाई को देखा। उसने दावा किया कि उसकी परछाई ने पलकें नहीं झपकाई, जबकि उसने खुद झपकाई थी। माया का अंतिम दृश्य जब टीम को तहखाने से पुरानी खून सनी वस्तुएं और माया की हत्या से जुड़ी अखबारों की कतरनें मिली, तो उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। प्रभाकर समझ गया कि वह किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि एक जीवित प्रेतवाधित घर में शूटिंग कर रहा है। फिल्म के क्लाइमेक्स के दौरान जब अभिनेत्री स्टेज पर अकेली खड़ी थी और लाइटिंग की तैयारी चल रही थी, तो अचानक पूरे थिएटर की बिजली चली गई। अंधेरे में टीम को एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ। बिजली वापस आने पर अभिनेत्री फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर लाल निशान थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे दबाने की कोशिश की हो। बंद दरवाजे का सच। इस घटना ने पूरी यूनिट को दहला दिया। प्रभाकर ने तुरंत शूटिंग रद्द कर दी और वह सिनेमा घर छोड़कर भाग गया। उसकी फिल्म अधूरी रह गई। आज भी मुंबई के उस कोने में अल्फा टॉकीज एक खंडहर के रूप में खड़ा है। इसके लोहे के गेट पर जंग लग चुका है और स्थानीय लोग सूरज ढलने के बाद इसके पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ दर्दनाक अतीत इतने गहरे होते हैं कि वे जगहों को हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। अल्फा टॉकीज सिर्फ एक बंद सिनेमा घर नहीं है, यह माया का अंतिम निवास है, जहां आज भी पर्दे के पीछे उसका अधूरा इंतकाम छिपा है।